हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या सरकार की जय। ध्यान देना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये स्वयं भगवान शिव बोले, माता पार्वती को कह रहे हैं देवी, उन समाज में हम भी थे, अंत में एक ही वर्ड हम बोले, जे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो सब कोई हमारी बात को सुन करके सब कोई बोले साधु साधु कहकर पुकारने लगे, जे सच में आप साधु हैं, समझ गए। और एक बार देव ऋषि नारद, ध्यान देना, वो भगवान के पास आए, भगवान को बोले, हे नाथ, हमने सुना है कि आप हर जगह आप वास करते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, अर्थात हर जीव में आप हैं। बोले हाँ। सत्य में आप हैं? बोले हाँ। तो क्या अगर आप हर जीव में हैं तो क्या आप हमें पहचान लेंगे? बोले बिल्कुल हम पहचान लेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर देव ऋषि नारद ये एक नगर आए, उस नगर में एक सांड व्यक्ति के ऊपर दौड़ कर मारते थे, तो सब व्यक्ति इधर उधर भागने लगे उस सांड को देखकर। तो एक व्यक्ति आए भागते हुए, देव ऋषि नारद को बोले, बाबा इधर मत जाओ, एक सांड जो है बहुत क्रोधित में है, आप मत जाओ। बोले सत्य में? तो हाँ। बोले कोई बात नहीं है तो क्या होगा, ये तो मन में रखे, जे उसमें भी तो भगवान है, वो तो हमको पहचान लेंगे, थोड़ी ना हमको मारेंगे। इनके बाद उनकी बात को नहीं माने और आगे बढ़ गए। इनके बाद फिर एक व्यक्ति मिले, वो भी बोले जे आप उधर मत जाओ, ये सांड उठाकर पटक देता है, मार देता है, आप उधर मत जाइए, इसलिए हम लोग भाग रहे हैं। बोले अच्छा ठीक ठीक आप जाओ, हमें नहीं कुछ करेंगे।
ये मन में सोचे जी तो भगवान है तो हमको पहचान लेंगे। तो ये क्या किए, ये निकट आ गए सांड के, और सांड इतना न तीव्र गति से आए और इनको सिंह में उठाकर देवर्षि नारद को 3-4 पटका मारे। जब देवर्षि नारद को 3-4 पटका मारे तो अंत में वैकुंठनाथ के पास, देखो जब पटका मारे तो समाज का व्यक्ति सोचे भाई ये साधु संत को मार देगा, ये डंडा लेकर 10-20 व्यक्ति दौड़े तो अंत में वो सांड भाग गए और वो हिचकते हुए देवर्षि नारद नारायण भगवान के पास आए। बोले हे नाथ, आप तो बिल्कुल ये झूठ ही बोले जो हम हर जीव में हैं, और आज देखो मेरा क्या हाल हो गया। हम सोचे उसमें भी आप हैं। बोले क्या हुआ? बोले हे नाथ, आप बोले तो हर जीव में हैं तो आपको पहचान लेना चाहिए। बोले क्या हुआ? बोले एक सांड था, वो हमको उठा के बाजार दिया है, आप उसमें भी हैं? बोले हाँ हम उसमें भी हैं। तो आप पहचान नहीं पाए जब हम हैं तो कम से कम हमें छोड़ देना चाहिए। बोले देखो हम पहले व्यक्तियों को सावधान करते हैं, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, 1-2 बार हम सावधान करते हैं, 3रा बार में हम सावधान नहीं, उसे हम डायरेक्ट दंड ही देते हैं। इसलिए बोले हमें तो सावधान आप कर देते। बोले हम आपको भी सावधान किए हैं। बोले हमें कहाँ सावधान किए? बोले जब आप प्रथम बार जा रहे थे तो एक व्यक्ति मिले तो हाँ, तो क्या वो कह रहे थे? तो हमें वो घुमा रहे थे, तो वो सावधान हुआ, वो कोई दूसरा नहीं था, वो हम थे। अच्छा, इनके बाद फिर आगे गए आप? बोले हाँ। क्या फिर आगे में कोई बोले? बोले हाँ। वो भी मना कर रहे थे? तो हाँ वो भी मना कर रहे थे, फिर भी हम उनके बात को नहीं माने, आगे बढ़ गए। देखो वो भी दूसरा कोई नहीं था, वो स्वयं हम थे, आपको मना कर रहे थे उधर मत जाओ खतरा है, फिर भी आप बात को काट दिए। तब जब व्यक्ति 1 से 2 बार नहीं मानता है तब हम उसे अपने हाथों से दंड देते हैं। इसलिए इन्हीं कारण हम आपको दंड दिए। तो ध्यान देना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देखो भगवान को पाने के लिए आप वृंदावन, अयोध्या, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, इन सभी स्थानों पर आप जाएंगे भगवान का दर्शन करने के लिए। सज्जन वृंदों, माता एवं बहनों, अगर आप भगवान को जहाँ पर आप बैठे हैं उसी जगह अगर ध्यान से, मन से, अस्त्र बिंदुओं द्वारा से अगर भगवान को आप याद करेंगे तो याद रखना आपके अंदर से ही निकल कर भगवान और आपको दर्शन देंगे। कोई प्रयाग और अयोध्या से नहीं आएंगे, ना काशी से आएंगे, आपके अंदर से ही निकल कर आपको दर्शन देंगे भगवान। समझ गए? बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ध्यान देना, सब कोई उसी स्थान पर बैठकर, समझ गए, सब कोई भगवान का स्तुति करने लगे, सब कोई। तो आप सभी मेरे साथ गाना, ठीक है? जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदी हितधारी जय सुधारी सिंधु सुता प्रिय कंता गोदी हितधारी जय सुधारी सिंधु सुता प्रिय कंता
माया रहे जन्म जही रागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोहे इस भाषण भावे मधुर बनि भावे जही सखी जानी सुबह सुर भूमि मुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। श्री सीताराम भगवान की जय। तो सभी देवताओं के स्तुति से भगवान आकाशवाणी द्वारा समझाने लगे और कहने लगे, हे देवताओं, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से महर्षि कश्यप और इनकी पत्नी देव आदिति, ध्यान देना, इन दोनों के मिश्रण से सूर्य भगवान का प्रगट्य हुआ। बोले सूर्य भगवान की जय। ध्यान देना, सूर्य भगवान का प्रगट्य हुआ। तो सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा सूर्य भगवान का अधिक तेज के कारण संज्ञा ये अपने पिता विश्वकर्मा भगवान के पास आए, इनको सारा बात बताए कि हम अपने पति का तेज सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उन्हें वापस आ गए हैं। तो अंत में वो तपस्या करने के लिए चली गई। वो तपस्या मानो स्त्री को अकेले वन में तपस्या करना नहीं चाहिए, क्यों, कोई भी हमला कर सकता है। इसलिए वो अश्विनी का रूप धारण किया। अश्विनी घोड़ी, समझ गए, अश्विनी ने घोड़ी, तो अश्विनी का रूप धारण करके वहाँ पर तपस्या करने लगे। तो सूर्य भगवान अपनी पत्नी को संज्ञा को नहीं अपने घर में देखे तो विश्वकर्मा भगवान के पास आए, बोले पिताजी हमारी पत्नी संज्ञा कहाँ है। तो ये बात सुनकर विश्वकर्मा भगवान बोले, जी बेटा, आपका जो ये तेज है, ये आपका तेज आपकी पत्नी संज्ञा वो सहन नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो तपस्या करने के लिए चली गई है। तो अंत में विश्वकर्मा भगवान इनके तेज को घटाने के लिए, विश्वकर्मा भगवान के सूर्य भगवान के तेज को घटाने के लिए उनके मुख का ग्रहण किए। ग्रहण माने उनका तेज को कम किए। तो उनके ग्रहण करने में जो कुछ मटेरियल बचे, उनसे 2 अस्त्र का तैयारी किया गया। एक अस्त्र भगवान शिव का त्रिशूल और दूसरा भगवान नारायण के चक्र, समझ गए। ये 2 अस्त्र का तैयारी किया गया। इनके बाद इनका तेज कुछ कम पड़े तो ये ढूंढते हुए अपनी पत्नी के पास आए, परंतु ये अश्विनी के रूप में थे। तो अंत में ये सूर्य भगवान अश्व का रूप धारण किया। अश्व माने घोड़ा, समझ गए। तो ये दोनों उसी रूप में मिलन हुए। इन दोनों के मिश्रण से, ध्यान देना, अश्विनी कुमार का जन्म हुआ।